हेलो बच्चों, आई होप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, तो हम लोग आज फिर एक नया लेक्चर लेके आए, लेक्चर नंबर 4 सॉल्यूशन का। जो फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, पार्ट है सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग नॉर्मेलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। नॉर्मेलिटी, तो आते हैं हम लोग नॉर्मेलिटी क्या बोलता है। नॉर्मेलिटी जिसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नॉर्मेलिटी क्या है? नॉर्मेलिटी है द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। उसकी लिखते हैं डेफिनेशन क्या है नॉर्मेलिटी? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, the number of gram equivalent of solute, the number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution, 1 liter of solution is called normality, which is denoted by capital N। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनी है? the number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution is called normality। मतलब कि मेन चीज है ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट एंड 1 लीटर। इसी हम लोग बनाते फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का। क्या बन जाएगा नॉर्मेलिटी का? कैपिटल एन। क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट। देखेंगे हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अभी जो लीटर में दिया गया है, पर इसको हम लोग लीटर में चेंज कर लेंगे। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर ये दिया गया है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट होता है ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है, ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का, यहां लिखते हैं अभी, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो उसको हम लोग यहां लिखते हैं, ये आ जाएगा। अब ग्राम मतलब कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम होल अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अभी लीटर में ही है, अभी हम लोगों ने इसको चेंज नहीं किया है। अभी हम लोगों ने सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट को चेंज किया है। वो किसमें किया है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। जो ग्राम इक्विवेलेंट फॉर्मूला होता है ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ओके। अब हम लोग इसको चेंज करते हैं, यहां पे देखते हैं। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को एमएल में बदलते हैं। क्या आ जाएगा? नॉर्मेलिटी इक्वल टू आ जाएगा, कैपिटल एन इक्वल टू आ जाएगा। अब जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में, ये बड़ा लिखना नहीं है हम लोगों को, इसको हम छोटे डिनोट कर दे रहे हैं स्मॉल w से। जहां आगे अब कहीं पर भी जब हम उसको देखेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देखेंगे, तो उसको हम लोग स्मॉल w से डिनोट कर देंगे। तो ये आएगा स्मॉल w होल अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम सॉल्यूशन। इसको हम करेंगे ml में, तो 1 लीटर का 1000 ml होता है, तो 1000 चले जाएगा ऊपर,
1000 आ गया ऊपर, ये जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ओके, तो ये मेन फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये निकल के आया है मेन फॉर्मूला। N equals to small w to 1000 upon equivalent weight into volume of solution in ml। तो ये तो नॉर्मलिटी था। नॉर्मलिटी क्या होता है? The number of gram equivalent of solute present in the number of gram equivalent solute present in 1 liter of solution is called normality, which is denoted by capital N। ओके, तो फॉर्मूला जो निकल के आया हुआ है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम लोग को पता है कि ग्राम का फॉर्मूला हम लोग होता है ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट का, ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट वेट है, दोनों डिफरेंस एक चीज नहीं है। तो हमने उसकी वैल्यू अलग दी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मतलब ग्राम अमाउंट की वैल्यू की सॉल्यूट की, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन लीटर। अभी हम इसको नहीं बदला, ऊपर गए तो ऊपर हम गए तो अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, अब ये बड़ा है, इतना कौन लिख गया यहाँ पे, तो इसको स्मॉल w हमने इसको मान लिया, ठीक है। स्मॉल w इनटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ओके, तो जो मेन फॉर्मूला निकल के आया नॉर्मलिटी का, वो मेन फॉर्मूला ये है, इसको अच्छे से याद करना है। इस जितने भी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे वो इसी फॉर्मूले के बेस्ड हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इधर नोट कर लो, कुछ और पॉइंट्स नॉर्मलिटी के बताते हैं आपको। सो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला निकल के आया हुआ आया है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू स्मॉल w इनटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन। ओके, ये मेन फॉर्मूला निकल के आया है, वो ये निकल के आया है। अब एक दो पॉइंट्स इसमें है, पॉइंट्स क्या है? नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस विद चेंजिंग टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बदलेगा नॉर्मलिटी सॉल्यूशन भी बदलेगा। यार एक पॉइंट लिख लेते हैं, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी ऑफ, क्योंकि वॉल्यूम है, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन changes with change in temperature, and also it is temperature dependent factor, it is also temperature डिपेंडेंट फैक्टर। इंडिपेंडेंट फैक्टर कौन कौन से होते हैं? वो फैक्टर्स जिसमें वॉल्यूम अपॉन में नहीं आता है, वो फैक्टर जिसमें वॉल्यूम डिनोमिनेटर में नहीं आता है, वो टेम्परेचर्स के इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर, डिपेंडेंट। अब देखो, अभी तक हम लोग जो न्यूमेरिकल्स किए हैं वेट बाय वेट में, वेट बाय वॉल्यूम में एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में, तो उसमें हम लोग को मोस्टली क्वेश्चंस में सॉल्यूट की वैल्यू दी जाती थी। हम लोग ग्राम में वैल्यू है, छोटी वैल्यू, उसको हम लोग सॉल्यूट को मानते थे। अब यहाँ पर क्या है, तुमको इसकी वैल्यू पता चलेगी, क्वेश्चन में दी होगी, वॉल्यूम में दिया होगा। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एक चीज आ गया कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो हेडिंग डालो, डिटरमिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, डिटरमिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। तो ये मेन जो पॉइंट है वो आता है इक्विवेलेंट वेट पे, कि हम लोग इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट ऐसे चार फैक्टर्स होते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, बेस, सॉल्ट्स एंड हाइड्रेटेड, मतलब H2O पानी वाला। तो पहला जो है वो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, पहले लोग इसकी देखेंगे कि किसी भी एसिड का हम लोग इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसका सिंपल फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इक्वल्स टू होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड अपॉन डेंसिटी,
अपॉन बेसिसिटी, ठीक है, अपॉन बेसिसिटी। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर वेट तो पता ही होगा, निकाल लेते हैं हम लोग। बेसिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। अब कैसे निकालेंगे, एक्स एच ओ के एच, एक्स क्या होता है, एक्स होता है हाइड्रोजन फैमिली, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन फैमिली बोलते हैं, FCl Br, आई होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक्स एन ओ का, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन जो एक्स के साथ मिला हो, हाइड्रोजन जो ओ के साथ लगा हो, वो हाइड्रोजन उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल हम आगे देखते हैं, लेकिन नोट कर लो वीडियो पॉज करके। अच्छा टॉपिक चल रहा है इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, ठीक है। जैसे हमने लिया एग्जांपल HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब इसका हम निकालना है, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, हमको इसका निकालना है, इसका हम लोग को इक्विवेलेंट ऑफ एसिड निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी। अब बेसिसिटी हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन एटम। हमने क्या कहा था, एक्स एच हो या ओ के साथ एच हो, तो क्या Cl है, हाइड्रोजन फैमिली में आता है Cl क्लोराइड है, तो उसके H कितने एच, एक एच लगा है। अब 35.5 होता है क्लोराइड का, एक होता है इसका, तो 36.5 इसका ऊपर आ जाएगा अपॉन 1। एक क्यों आया कि एक ही हाइड्रोजन इसी के साथ लगा है, अगर दो लगा हो तो दो लगा देते। एग्जांपल लगा देते हैं हम लोग, COOH क्या आएगा बताओ, पहले पूरे का मोलेकुलर वेट अपॉन में क्या आएगा। अब ऑक्सीजन में कितने हाइड्रोजन लगे हैं, तो 1 2 ठीक, अपॉन 90 आ जाएगा 90। तो ऑक्जेलिक एसिड है जी COOH, ठीक है। मतलब कि नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक्स के साथ कितने एस लगे हैं और ओ के साथ कितने लगे, मतलब मुझे ये देखना है। कोई भी तुमको ऐसे दे दिया जाएगा, उसके साथ कितने एस लगे हैं वो तुमको ये देखना है। और आगे चलते हुए एग्जांपल और अच्छे देखते हैं हम लोग। H3PO2 इसका क्या होगा। अब ऐसे उसमें बता नहीं पाओगे कि सर इसमें 3 हाइड्रोजन है कि 2 है, नहीं बता पाओगे। इसका एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं, टेट्रा। और D3 में जब डीपर पाएंगे तब बताएंगे D3 में। अभी जब ओवरव्यू दे लो, टेट्राहेड्रल H3PO2, H3PO4, H3PO5, H3PO7 जितने भी फॉस्फो एसिड्स के टाइप्स के स्ट्रक्चर बनते हैं उन सबका ये बनता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल होता है स्ट्रक्चर, एक को आ गया, कितने बचे हैं, एक को, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है, 3, 1 2, एक पहले करना क्या है, जो भी तुमको H3PO2 या इसके H3PO2, H3PO3, H3PO4 जो भी फॉस्फो एसिड के जितने भी उसके एसिड दिए हों, तो सबसे पहले उसका एक स्ट्रक्चर आना है टेट्राहेड्रल शेप में, P डबल बॉन्ड O
फिर जितने ऑक्सीजन बचे हैं इसको छोड़कर, जैसे यहाँ 2 थे, एक छोड़ दिया, एक बचा, एक को यहाँ लगा दिया। ठीक, अब कितने हाइड्रोजन दिए? 3 दिए थे, तो 1 2 एक बचा, एक यहाँ लगा दिया। इसका क्या बनेगा? सिंपल सीधी बात, पूरा मोलेकुलर वेट अपॉन कितना है। सबसे बड़ी ट्रिक दी है, सबसे बड़ी ट्रिक, वरना ऐसे तो कंफ्यूज होगी ये कितने लगे कहाँ लगेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं हम लोग आगे, नोट कर लो प्रैक्टिस को। तो ओवरव्यू ले रहे हैं कि नॉर्मलिटी क्वेश्चन मुझे लग जाए। ठीक है, इतना दे देंगे कि काम चलता रहेगा, और जो डीपली पढ़ाएंगे वो जहाँ पढ़ना वहाँ पढ़ा देंगे। मोल कॉन्सेप्ट में डीपली पढ़ाएंगे, डी ब्लॉक में तो उसके सेशंस अच्छे से हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इक्विवेलेंट ऑफ बेस में आते हैं। तो हम लोग एसिड का देख लिया ओवरव्यू, कैसे हम इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे एसिड का इक्विवेलेंट वेट। ओके, तो हम लोग आते हैं इक्विवेलेंट ऑफ बेस में आते हैं, बेस में आते हैं। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस, सबसे पहले उसका मॉलिक्यूलर वेट से हम लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस अपॉन एसिड में बेसिडिटी था तो बेस में एसिडिटी हो जाएगा, एसिडिटी, एसिडिटी। बेस में सॉरी एसिड में बेसिडिटी था तो बेस में एसिडिटी बन जाएगा। अब एसिडिटी क्या होता है? एसिडिटी क्या होता है? बेस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम थे, तो एसिडिटी बन जाएगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन OH ग्रुप, नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट OH ग्रुप, नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप। जिसने समझ लिया यहाँ पे वो कभी भी भूलेगा नहीं जी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड बेस सॉल्ट एंड हाइड्रेटेड एसिड का निकालना, H2 जिसमें H2 जुड़े होते हैं उनका निकालना। ठीक है, फिर से वही बात, एसिड में यहाँ बेसिडिटी था तो बेसिडिटी होता है नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ बेस है तो एसिडिटी आ गया, एसिडिटी होता है नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप। एग्जांपल देखते हैं, NaOH, MgOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस, CaOH का होल ट्वाइस, एग्जांपल बोल। ठीक है, कितने OH ग्रुप हैं? एक, कितने हैं? 2, कितने हैं? 3, कितने हैं? 2। डिवाइड करना है, सबसे डिवाइड करना है, ये 1 2 3 4 सब डिवाइड में है, डिवीजन में। तो सिंपल है, नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप, जितने OH ग्रुप लगे हैं उस पर डिवाइड करते हैं, तो इक्विवेलेंट ऑफ बेस निकल के आ जाएगा। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं सॉल्ट की तरफ। तो वापस हम लोग आते हैं सॉल्ट की तरफ। सॉल्ट भी खत्म कर दें, लगना चाहिए हाथ। और सॉल्ट क्या होता है? फॉर्मूला के वही फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट अपॉन क्या आएगा? चार्ज ऑफ कैटायन, लेकिन चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑफ कैटायन। अब एक कैटायन क्या होता है, चार्ज क्या होता है, समझते हैं।
कोई भी इलेक्ट्रॉन में जो आखिरी जो बचता है बैलेंस एटम, उसको बोलते हैं चार्ज ऑफ कैटायन। यहाँ लिख लो, आखिरी इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल का होता है, उसको बोलते हैं चार्ज ऑफ कैटायन बोलते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल का। देखो कुछ हिंदी भी हम लोगों को केमिस्ट्री में पढ़नी पड़ती है, कुछ ट्रिक्स के लिए, कहीं कहीं जुगाड़ के लिए। तो जो लास्ट एटम होता है, हम लोग कहें जो आखिरी एटम्स होता है किसी भी एटम का, किसी भी सेल का, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है बैलेंस सेल में, उसको हम बोलते हैं चार्ज ऑफ कैटायन। लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ बैलेंस सेल is called charge of cation। is called charge of cation। अब ये लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसे होता है देखते हैं। NaCl फॉर एग्जाम्पल, NaCl 35.5 होता है Cl क्लोराइड का, एंड सोडियम होता है Na11। ठीक, सोडियम होता है Na11 होता है, क्लोराइड का 35.5 सोडियम तो जाएगा 58.5। अब सोडियम होता है प्लस माइनस होता है, और चारों कैटायन मतलब कि प्लस चार्ज, यहाँ लिखना प्लस चार्ज, प्लस माइनस। सोडियम कितना होता है 11 होता है, 11 281। क्या बोला हमने कहा लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ बैलेंस सेल इज कॉल्ड चार्ज ऑफ कैटायन। लास्ट इलेक्ट्रॉन बचता है बैलेंस सेल में, मतलब कि 1 डिवाइड में आ जाएगा। इसी वही लास्ट इलेक्ट्रॉन सेल में 11 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सोडियम में, हम लोगों ने 3 से भर दिया है 281 के अकॉर्डिंग हमने भर दिया है। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल इज कॉल्ड चार्ज ऑफ कैटायन। बहुत सिंपल मतलब डेफिनेशन दी, चार्ज ऑफ अच्छे बताए हैं उनको। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 आ गया, 1 यहाँ पर। ठीक है, आगे लेते हैं हम लोग Na2CO3, वो प्लस माइनस। अब चार अपने अकॉर्डिंग हम बाद में कर लेंगे, तो जितना आए ऊपर आ जाएगा 106/2। 281 दो सोडियम है, 1 लिख दो। जो लास्ट बचता है उसको देखिए हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो उन्होंने एसिड का देख लिया, बेस का देख लिया, सॉल्ट्स का देख लिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से। न्यूमेरिकल्स करना अच्छे से इसकी इक्विवेलेंस के ऊपर, ठीक है, तो कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये डाल लें, डाल लो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, पढ़ने में आएगा तो मजा भाई बच्चों, पढ़ने में मजा आएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल शॉर्ट में लिख देते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अपॉन, इसको ऐसे होता है सॉरी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अच्छा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अपॉन, इसमें आएगा एसिडिटी आ जाएगा, बेसिसिटी आ जाएगा और चार्ज पैटर्न तीनों आ जाएगा। बेसिसिटी, एसिडिटी एंड चार्ज ऑफ कैटायन। क्योंकि गंगा जी में तीन चीज पाई जाती हैं, वाटर में तुमको एसिड मिलेगा, बेस मिलेगा और चार्ज कैटायन मिलेगा। जब दो चीज होगा तो भाई चार्ज कैटायन ऑटोमेटिक मिलेगा, समझ रहे हो ना। एग्जांपल देखते हैं,
एग्जाम्पल COOH डॉट 2H2। अब इसमें क्या है, हम लोगों ने उसमें एसिड में निकाला, सॉरी बेस में हमने इसका निकाला इंटू 2H2 एडिड मॉलिक्यूल से, तो मिल जाएगा 90 प्लस 36। 90 इसका था, इसका निकाला पहले हमने निकाला, और 2 18 होता है H2O का, हमने कहा था रट्टा मारना, गंगा जी का 18 होता है मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, 2 है 36 आ गया। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, 2 में 2 कर लिया, 2 में 2, कोई टफ नहीं है, इजी है, 2 कर लिया, डिवाइड कर लोगे आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 126 है डिवाइड बाय 2 आ जाएगा 63। ओके, अगला देखते हैं एग्जांपल एक और, Na2CO3 डॉट H2। करके दिखाओ फटाक से इसको, पॉज कर लो, करके दिखाओ। चीज है होमवर्क के लिए। अब लोग वापस आते हैं नॉर्मेलिटी की तरफ। नॉर्मेलिटी इसको करना कमेंट बॉक्स में या ग्रुप में, जो ज्वाइन हुआ ग्रुप में आंसर देना इसका, ठीक है। तो हम लोगों ने जो नॉर्मेलिटी फॉर्मूला निकल के आया था, नॉर्मेलिटी का जो होता है W स्मॉल w into 1000 अपॉन इक्विवेलेंट में हम उसको इसे नोट करते हैं इनटू Vm। तो आई थिंक अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हम लोग क्वेश्चन दिया होगा, ये भी दिया होगा, हम लोग ये फाइंड करना होगा, कभी कुछ दिया होगा, कभी कुछ फाइंड करना होगा। मेन दिक्कत थी कि इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालें, किसी एसिड का बेस का एंड सॉल्ट का किसी कैसे निकालेंगे। तो उन्होंने 3-4 चीजें उन्होंने देख लिया है, एसिड का भी देख लिया है, बेस का भी देख लिया है, सॉल्ट्स का भी देख लिया है, एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का भी उन्होंने देख लिया है, कैसे हम लोग इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। तो ये फार्मूला निकल के आया है नॉर्मेलिटी का, नॉर्मेलिटी का फार्मूला निकल के आया है। अब नॉर्मेलिटी में कुछ होते सॉल्यूशंस होते हैं, जो होता है नॉर्मल सॉल्यूशन होता है, नॉर्मल हो गया, डेसी नॉर्मल हो गया, सेमी नॉर्मल हो गया, मिली हो गया, ठीक है। उसका क्या होता है देखते हैं। नॉर्मल सॉल्यूशन ये क्या होता है, ये वर्ड्स कभी नोमेंक्लेचर में लिख के जाते हैं कि इतना इतना डिसॉल्व इन इतना, क्वेश्चन इसकी लगाएंगे हम लोग। इसका होता है एन नॉर्मल का, ओके, एंड देसी का होता है देसी नॉर्मल सॉल्यूशन का होता है N/10, सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन का होता है N/100, ओके। मिली का होता है N/1000, अब N का मतलब क्या है, 1, 1/10, 1/100, 1/1000। N मतलब कि एक नॉर्मेलिटी, वन नॉर्मेलिटी में, ठीक है। सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन का होता है, सेमी है क्या हो जाएगा N/2, पता चल रहा है इसके नाम से सेमी N/2। डेसी से होता तो 2N, सॉरी बाय होता है, बाय नॉर्मल, बाय मतलब 2, डीसी मतलब 2, N/10 होता है ना 2N। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो तुमको क्वेश्चन के पीछे मिलेंगे, तुमको पता ही चलेगा, अगर तुमको ये मालूम नहीं होगा कि इसकी वैल्यू इतनी होती है, 1/10 होती है, 1/100 होती है, 1000 होती है, 2N होती है, M/2 होती है, कुछ भी होती है, तो नोमेंक्लेचर नहीं हो पाएगा। जैसे एक क्वेश्चन अभी लेंगे हम लोग, क्वेश्चन के बीच में नाम लिखा होगा कि डेसिमल सॉल्यूशन, तो उसकी वैल्यू तुमको पता नहीं, पहले से इसकी 1/10 होती है, ठीक है। चलो नोट कर लो, दोनों बातें क्वेश्चंस पे आते हैं, पीडीएफ दे देंगे। हाँ एक चीज और मेन पॉइंट है जो हर एक बच्चे जो बच्चे भूल जाते हैं, वो होती है यूनिट। बच्चे पूरा नोमेंक्लेचर तो कर देते हैं, लेकिन लास्ट में यूनिट निकालना भूल जाते हैं। तो यूनिट तो जनरली मेंस में यूनिट आती है, बोर्ड में तो पूछे जाते हैं, बोर्ड में तो यूनिट ना लगोगे तो नंबर कट कर दिए जाएंगे। तो नॉर्मेलिटी की जो होती है यूनिट, वो क्या होती है, क्या मार्कम डाली नहीं करता। सो जो नॉर्मेलिटी की होती है यूनिट, वो होती है वो क्या होती
ग्राम, क्योंकि अमाउंट सॉल्यूट ग्राम में होती है, ग्राम। इसको ऊपर ले जाओगे इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, माइनस में आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट नहीं, हाँ इक्विवेलेंट वेट कर लो, इक्विवेलेंट वेट मिलियन लीटर इनवर्स, ठीक। ये रहेगा माइनस, इसको हमने अभी इसको इनवर्स में कर लो, ठीक, इनवर्स में कर लो, ठीक, इनवर्स में। और जो दूसरी होगी वो होगी ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट मिलीलीटर इनवर्स। दो होती यूनिट होती हैं, मिली यूनिट तुमको, मिली यूनिट जो होती है वो इसके अकॉर्डिंग चली आती है। ओके, सो हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल्स में, आते हैं हम लोग यूनिट का विषय देना पड़ता है, खासकर न्यूमेरिकल्स में यूनिट का। मैं यूनिट की कहानी बता सकते हैं आजकल। न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल है 6.3 ग्राम हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, हाइड्रेटेड बोला गया है, 6.3 ग्राम ऑफ hydrated oxalic acid. This comes hydrated oxalic acid. Hydrated oxalic acid. अगर जो बच्चा इस क्वेश्चन को देख के अगर इसने इसके पहले जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड सॉल्ट्स एंड हाइड्रेट का पढ़ा होगा, या जो जिसने पढ़ा होगा, मेरा वाला भी, तो वो नाम देख के जान गया कि किसका फॉर्मूला है, किसका क्या है। तो 6.3 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मूला होता है इसका, लिख दे रहे हैं, लेकिन मन था नहीं, लिख दे रहे हैं, डॉट 2H2 OH डॉट 2H2 dissolved in is dissolved in 200 ml of 200 ml of solution. फाइंड नॉर्मलिटी, फाइंड नॉर्मलिटी। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन देखो, समझो, करो। वीडियो पॉज कर लेना, वीडियो चलती रहेगी। क्वेश्चन देखो, करो। बेसिक क्वेश्चन लिए हमने भी, थोड़ा सा हल्का बेसिक तो है। क्वेश्चन क्या बोला गया है? 6.3 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मूला दिया गया है, इज डिसॉल्व्ड इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नॉर्मलिटी। हमने क्या कहा था तुमको? मेनली ग्राम मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की तुमको वैल्यू दी जाएगी, मतलब स्मॉल w वैल्यू तुमको दी जाएगी, v दिया है, वेट निकालो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल की वैल्यू निकालो एंड क्वेश्चन करो, ठीक है। निकाल फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था हम लोगों का? W 1000 अपॉन E इंटू वी नेम, हम लोगों को यही था, ठीक। हम लोगों को ये पता है, ये पता, मतलब 6.3 ग्राम ये स्मॉल w है एंड तुम्हारा v है, ठीक है। हम लोगों को E निकालना है, एक बार फिर से निकाल के दिखा दे रहे हैं। E क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, ठीक, ऑक्सैलिक एसिड 126 आया था, निकल गया 126 निकल गया है। कितने दिए हैं? कितना आएगा? 63। कोई बड़ी बात नहीं, मेरे ख्याल से सब बता चुके हैं, हमने डायरेक्ट लिखा दिया, इसके पहले ने बताया इसको, ठीक है। W 6.3000 स्मॉल w है, मोलैलिटी में कैपिटल W भी आएगा, मोलैलिटी में भी कैपिटल W भी आएगा, ठीक है। इसलिए W में कंफ्यूजन ना होना। E कितना निकल गया? 63 निकल गया है, इंटू 200 दिया। अगर तुम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट नहीं पढ़ा होगा तो क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो लेक्चर जो चल रहे हैं कंटिन्यूस देखते रहो। कितना आएगा?
1/2 मतलब कि 0.5 नॉर्मेलिटी। अब कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मेलिटी का एम लिख के दे देते हैं, नॉर्मेलिटी का एम लिख के हम लोग उसको उससे डिनोट करते हैं। ठीक है, आ जाइए नोट करो रात से, मैं तो अभी रात से नोट करो। फर्स्ट क्लास यही बंड अप की जाए। ठीक है, बहुत उन्होंने देख लिया है, नॉर्मेलिटी ऑलमोस्ट समझ लिया है, केमिकल्स कुछ बचे हैं उन लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, सॉल्ट, बेसिक हाइड्रोमोलिक्यूल्स, 4 इक्विवेलेंट होते हैं, हम अच्छे से उसको पढ़ा, उसके कुछ एग्जांपल्स मतलब कि कुछ एग्जांपल देखे कैसे इसका निकलेगा। ठीक है, तो एक नॉर्मेलिटी का मैंने क्वेश्चन भी कर लिया, जो हमने उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा तो सब में क्लियर कर लिया उन्होंने कि कैसे क्या निकालेंगे। ओके, तो क्लास चलती रहेगी आगे, लेक्चर देखती रहिएगा, अच्छे से करना लेक्चर को। ठीक है, तो क्लास में कंडक्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जितना होगा उतना शेयर करते रहो। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर।